इस वाले एपिसोड का नाम है मीट मी इन द रिंग। तो पिछले एपिसोड में आपको याद होगा और हमारे वॉरियर है सारे के सारे, उन्होंने न्यूज़ पर देख लिया था सेल को, और सेल ने अपनी जंग ऐलान के बारे में बता दिया था और सब के सब लोग उससे डरना शुरू हो गए थे और सारे में भगदड़ मच गई थी। सब भाग कर जा रहे थे अपने गांव में ताकि वो सेफ रह सके और पूरे शहर में हलचल मच गई थी। पूरी दुनिया में हर कोई भागा दौड़ी हो रही थी, रोडों पर जाम लगने लगा था। और एक आदमी हमें दिखाया जाता है जो अपनी कार को लेकर जाता है और उसके सामने एक कार आ जाती है और वो अपनी कार को छोड़कर भाग के आ जाता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लोग भागे हुए जाते हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े ड्रैगन भी भागे हुए जा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है जो ऊलोंग और पोरे वो सब बात कर रहे होते हैं कि क्या अब हमें पृथ्वी को तबाह होते हुए देखना होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। जो उलोंग है वो कहता है कि काश मैं दुनिया के किसी कोने पर छुप कर जाकर बैठ जाऊँ और पूरी दुनिया को तबाह होते हुए देखूँ। तो पोरो से बताता है कि काश तुम एक सच्चे दोस्त हो सकते हैं, सच्चे दोस्त कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और इधर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि अपने आप को दोष दे रहा होता है कि काश अगर मैं 18 को डीएक्टिवेट करने वाला रिमोट ना तोड़ता तो सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म में नहीं आता और हम आसानी से सेल को हरा सकते थे। मैं जा रहा हूँ सेल को हराने के लिए, और वो भाग कर जाता है। मास्टर रोशी उसे आवाज़ देते हैं, क्रिलिन तुम उसे हराने के काबिल नहीं हुए हो अभी, और वो तुम्हें आसानी से मार सकता है, तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करता हूँ और तुम वहाँ नहीं जा रहे। और जो क्रिलिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। यामचा उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर रोशी उसे कहते हैं कि क्रिलिन तुम्हें भी पता है ना कि सेल कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें उसे हराना ही है तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा 9 दिन का टूर्नामेंट का। फिर हमें दिखाया जाता है कामी का प्लेस, जहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं कि गोकू को आने में अभी भी 3 घंटे बाकी है। 3 घंटे बाद उन्हें 24 घंटे हो जाएंगे, यानी कि 1 साल। तो विजिटा कहता है कि वो अभी 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर होकर आएगा। तो जो पिकोलो है वो कहता है कि वो तुम्हें हराने के लिए नहीं, सेल को हराने के लिए ट्रेन हो रहे हैं, वो तुम टेंशन मत लो, उसके आने के बाद मैं जाऊँगा। तो वेजिटा कहता है नहीं, पहले मैं जाऊँगा और मैं 9 के 9 दिन उसके अंदर बिता के रहूँगा। पिकोलो से बताता है कि 9 दिन उसके अंदर नहीं बिता सकते, वो सिर्फ 48 घंटों के लिए होता है और अभी सिर्फ 24 घंटे बाकी है क्योंकि पहले तुम गए थे और अब की बार मैं जाऊँगा और मेरे बाद तुम जाओगे वेजिटा, और वो भी सिर्फ 24 घंटों के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हें किसी के पावर लेवल का एहसास होता है और जो गोकू और गोहान है उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और वो हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आते हैं। सभी देखकर चौंक जाते हैं कि अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ, उनकी ट्रेनिंग इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई। और वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी जो गोकू है वो साइड में से बाहर निकल कर आता है और गोहान भी, और उनके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो कहता है कि मुझे ये महसूस हो ही रहा था कि ट्रंक्स और वेजिटा यहीं है और बाकी सब भी, और मुझे सेल की शक्ति भी महसूस हो रही है। अब की बात तो वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी गोकू आता है और आकर कहता है, मिस्टर पोपो क्या मुझे आपके पास कुछ खाने के लिए मिल सकता है। टियन कहता है, अरे शुक्र है गोकू अब भी बिल्कुल नहीं बदला, भले ही वो कितना भी ताकतवर हो गया हो। और हमें दिखाया जाता है जो गोकू है बहुत ही स्पीड से खाना खा रहा होता है। तभी एक ट्रेन जाती हुई दिखाई जाती है और उनमें से कुछ बच्चा देख लेता है सेल को उड़ते हुए, और वो पूरी ट्रेन के सारे लोग डर जाते हैं और एक साइड में जाकर छिप कर बैठ जाते हैं। और वो ट्रेन जैसे ही जा रही होती है एक आदमी देखता रहता है खड़ा हुआ कि हे जल्दी जाओ ट्रेन, हमें फटाफट से यहाँ से जाना है। जैसे ही ट्रेन वहाँ से जाती है वो देखते हैं कि सेल वहीं पर खड़ा हुआ है और सेल कहता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, क्यों ना तुम मुझे भी साथ ले चलो। और वो सारे के सारे अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। जो सेल एक गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी को उठाता है और उठा कर कहता है कि हे तुम अपनी गाड़ी भूल गए, और उनके ऊपर फेंक कर मार देता है और उनमें से कुछ लोग मर जाते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है लैब का, मतलब कि बुल्मा के डैड की और बुल्मा की लैब का, जो कि काम कर रहे होते हैं 16 के ऊपर ताकि वो 16 को ठीक कर सके। फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है वापस से, और गोकू है वो कहता है कि हे मिस्टर पोपो क्या तुम्हारे पास मेरे वो कपड़े हैं जो मैं तुम्हारे पास छोड़कर गया था। मिस्टर पोपो है वो कपड़े लाते हैं और कहते हैं मैंने ये कपड़े धो दिए थे। तो गोकू कहता है आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर पोपो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ट्रंक्स है वो कहता है हे अगर तुम चाहो तो मम तुम्हारे लिए ऐसे कपड़े बना सकती है। तो गोकू कहता है कि लेकिन मैं तो एक पृथ्वीवासी बनकर ही सेल के साथ लड़ना चाहता हूँ। फिर जो गोहान है वो पिकोलो के पास जाता है और जाकर कहता है पिकोलो क्या आप मुझे अपने कपड़े दे सकते हैं, प्लीज़ मुझे अपने जैसे कपड़े बना दीजिए, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि आप ही मेरे पहले टीचर थे। तो जो पिकोलो है वो बहुत खुश होता है और अपने जादू से उसके ऊपर कपड़े बना देता है। गोकू आता है गोहान के पास और कहता है गोहान तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। गोहान कहता है डैड आप भी, और वो दोनों के दोनों खुश होने लगते हैं। तभी गोकू कहता है चलो गोहान चलने का टाइम हो गया है। फिर पीछे से विजेटा चलता हुआ आता है और आकर कहता है हे क्या तुम इतने ताकतवर हो गए हो ताकि तुम सेल को हरा सको। जो गोकू है वो कहता है नहीं मुझे अभी सेल से मिलना होगा, फिर उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ क्योंकि बिना मिले भी नहीं बता सकता कि मैं उसके जितना ताकतवर हूँ या नहीं। फिर गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन की मदद से सेल के पास चला जाता है और वो सेल के पीछे खड़ा होता है। सेल कहता है वेलकम गोकू, आखिर तुम आ ही गए। तो सेल को गोकू कहता है कि हे तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, अगर इतना हमारी फाइट हो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी आदमी को मत मारो क्योंकि मैं ही तुमसे लड़ना चाहता हूँ।
तो सेल उसकी ये वाली बात मान जाता है। तभी तो गोकू ही अपना पावर लेवल बढ़ाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ जो आसमान है वो काला हो जाता है, बिजलियाँ कड़कने लगती है और जो गोकू है बहुत ज़्यादा सीरियस खड़ा होता है और जो सेल है वो उसे घूरता रहता है और दोनों की पावर लेवल की वजह से वहाँ के पत्थर भी हवा में उड़ रहे होते हैं और चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही होती है और पीली पीली सी बिजली चारों तरफ फैल रही होती है और पत्थर उड़ रहे होते हैं। तभी जो गोकू है वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हद से ज़्यादा मेहनत। जो सेल है वो भी अपना अतीत सोचने लगता है कि मैं पहले कैसा था, मैंने कैसे कैसे ट्रेवल करके यहाँ तक आया, और वो भी बताता है कि मैंने भी तुम्हें हराने के लिए और मारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है गोकू। तुम नहीं जानते मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया है, तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने सिर्फ तुम्हें हराने के लिए यहाँ तक आया हूँ, तुम्हें नहीं पता गोकू। और फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो लोग है वो कहता है कि ये किसका पावर लेवल है, और यामचाई वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्रिलिन कहता है ये बिल्कुल सेल के जितना ताकतवर है, लेकिन ये है कौन। तभी उसके याद आता है ये गोकू है, गोकू वापस आ गया, ये जरूर गोकू ही होगा। वाह गोकू तुम आ ही गए, आखिरकार तुम्हारी सुपर सैयन वाली ट्रेनिंग पूरी हो ही गई। अब मज़ा आएगा गोकू, अब तुम सेल को आसानी से हरा दोगे। जो गोकू है वो सेल के सामने खड़ा होता है और कहता है कि है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे टूर्नामेंट के लिए बाद में मिलने के लिए आऊँगा, क्योंकि अभी 9 दिन बचे। सेल कहता है हाँ 9 दिन बाद पूरी पृथ्वी के यहीं से ही फ्यूचर तय किया जाएगा कि ये नष्ट होगी या बचेगी, बट वैसे भी ये नष्ट होने वाली है क्योंकि मैं ही जीतूंगा। और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होकर चला जाता है कामियो प्लेस पर। जो सेल है, सेल गुस्से में खड़ा रहता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं बचने वाले गोकू। वो जो गोकू है वो जाकर खड़ा हो जाता है कामियो प्लेस पर। ट्रंक्स उससे पूछता है क्या तुम सच में सेल को हरा सकते हो। गोकू है वो कहता है नहीं, मैं बिना लड़े ये नहीं जान सकता कि मैं उसे हरा सकता हूँ या नहीं, वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो पिकोलो है वो कहता है अच्छा तो अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो तुम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो। वेजिटा है वो कहता है कि पहले मैं जाऊँगा। जो गोकू है वो कहता है कि लेकिन मुझे उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, गोहान और मैं बाहर जाकर ट्रेनिंग करेंगे। पिकोलो कहता है क्या तुम उसके अंदर जाना क्यों नहीं चाहते, जब तुम उसे अभी नहीं हरा सकते तो तुम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाकर ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। वो कहता है मैं 9 दिन बाहर ही ट्रेनिंग करूँगा और मुझे इसमें मज़ा आएगा, है ना गोहान। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।